नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बंद है, बलिपादमी है, भैया दूज है। आप सबको और मेरे तरफ से और मेरे टीम के तरफ से आज की त्योहार की शुभकामनाएं। मार्केट कल ही खुलेगी, आज मार्केट बंद है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में बवाल मच गई। मैंने दिवाली के दिन जब मैं बात कर रहा था, आपको वार्न किया था सिल्वर और गोल्ड में नेगेटिव होगा। मुझे क्या पता कि कल रात ही सिल्वर गिरना शुरू कर दिया और गोल्ड भी गिरती रही। 12,200 से लेके आज गोल्ड 11,540 रुपया तक गिर गई है। लगभग 700 रुपया गिर चुकी है। लेकिन सिल्वर का हाल बेहाल हो गया। 203 रुपया में ट्रेड कर रहा सिल्वर अब गिर के 175 रुपया तक ऑफिशियली गिरा है। लेकिन वो खरीदने का दाम है, बेचने का दाम तो 150 रुपया के आसपास है। अगर आप चांदी आज बेचना चाहेंगे तो 150 रुपया में मिलेगा। कल सुबह जब जवेरी बाजार खुलेगा तो जो रिटेल सिल्वर बेचने की कोशिश करेगी उसमें बड़ा प्रॉब्लम आएगा। दूसरी बात ये है कि जब रिटेल की अनवाइंडिंग होना शुरू होगी तो और बड़ा पोजीशन अनवाइंड होगा। 150 से गिरकर 130 तक जाने की संभावना है। सोने के दाम में क्यों गिरावट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 2-3 कारण हैं जिसके कारण में हम बता रहे हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि दिवाली और धनतेरस के कारण इंडिया में ओवरबॉट सिचुएशन हो गया है, क्योंकि तनिष्क के सीईओ अजय चावला जी ने कहा था कि बहुत डिमांड बहुत ज़्यादा था। चेन्नई में तनिष्क की शोरूम से मैंने देखा कि स्टॉक ही खत्म हो गया। अजय चावला ने कहा था कि कई जगहों में तनिष्क का स्टॉक ज़ीरो हो गया। अगर टाटास का स्टॉक ज़ीरो हो गया तो आपको पता लगा होना चाहिए कितना बाइंग फ्रेंजी था, और बाइंग फ्रेंजी के बाद जब ब्रेक होती है, एक करेक्शन हो सकती है। ये पहला कारण है। दूसरी कारण ये है कि इस साल इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 65% रैली हो चुकी है। जब इतना बड़ा रैली होता है तो करेक्शन होना लाज़मी है। इसीलिए वायलेंट करेक्शन 5% हो रही है। चांदी में तो शॉर्ट स्क्वीज़ थी और शॉर्ट स्क्वीज़ ठीक होने में टाइम लगी। आज जब ड्यूरिंग द डे मार्केट ऊपर उठी, फिर भी लोग बेचते रहे, तो सिल्वर और सोना में बेचना जारी है। दूसरी बात ये है कि बहुत बड़ा स्क्वीज़ हो रहा है अमेरिका में, तो मार्जिन प्रेशर हो रही है। और जब मार्जिन प्रेशर होती है, जिसका स्टॉक ज़्यादा है, उस स्टॉक को पहले बेचते हैं, और उस स्टॉक को पहले बेचते ही मार्केट में प्रेशर और जहाँ नुकसान है उसे भरपूर किया जाएगा। लेकिन क्योंकि सोना में बहुत प्रॉफ़िट था, तो लोगों ने सोना को बेचकर उस मार्जिन को जहाँ नुकसान हुई उसको भरपाई की। ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकती है कि अमेरिका में क्रेडिट मार्केट्स में संकट है। इस संकट में जेमी डिमॉन, जो जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि कॉकरोचेस की तरफ जगह-जगह में प्राइवेट क्रेडिट फेल हो रही है। 2 रूरल बैंक्स फेल हो गई हैं, एक ऑटो लोन कंपनी ट्राइकलर फेल हो गई है, और इन सब के कारण प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में प्रेशर है। इसका अंदाज़ा हम पब्लिक मार्केट्स में भी स्प्रेड होते हुए दिख रहा है। अगर ये पब्लिक मार्केट में स्प्रेड हो रहा है, गोल्ड इसका संकेत दे रहा है। इन 3 कारणों में एक कारण भी हो सकता है। हमें 1 हफ्ते के बाद ही ट्रेंड हमको क्लियरली दिखेगा। ये आज सेकंड डे ऑफ फॉल है, लगातार फॉल जारी रहेगा। हमारा जो बाइंग है, मेजॉरिटी ऑफ बाइंग, वो 3,500 से लेके 8,000 तक था। तो हमें कोई नुकसान नहीं है। हम वेट करेंगे, इस फॉल को देखेंगे कितना और दम है इस फॉल में। अब तो सिर्फ 700 रुपया का फॉल है। अभी 5% की करेक्शन है। बड़ा करेक्शन मेरे हिसाब से अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि आप संकोच ना करें, मार्केट में शांत बैठें। अगर आपके पास लिवरेज हो, तो इस लिवरेज को आप बंद करना है
स्टॉक को बेचते हुए। जो सितंबर और अक्टूबर की सेल्स फिगर्स हैं, इसमें टाटा मोटर्स की सेल्स फिगर आई हैं। टाटा मोटर्स ने इन 50 दिन में लगभग 1 लाख गाड़ी के ऊपर बेच चुकी है। लेकिन ये सितंबर और अक्टूबर दोनों की है, जो सितंबर 20 से अक्टूबर 22 तक सेल खत्म हो गई है। लेकिन उसके पहले जीएसटी की वेटिंग थी और दिवाली के बाद एक लल होगी। तो ये 2 महीने का सेल 1,10,000 होगा। सितंबर का सेल टाटा मोटर्स में 62,000 व्हीकल्स का हुआ है। टाटा ट्रस्ट में ये भी न्यूज़ आई है कि वेणु श्रीनिवासन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और टीवीएस ग्रुप की स्क्वाइन है और चेयरमैन एमिरेट्स एंड टीवीएस मोटर्स की, उनकी टर्म टाटा ट्रस्ट में एक्सटेंड हो गई है और उनको लाइफ टाइम की ट्रस्टी बन गई हैं। नॉर्मली टाटास में ट्रस्ट में रूल था कि 1 साल के बाद उनकी रीअपॉइंटमेंट होगी। जब रीअपॉइंटमेंट होगी तो लाइफ टाइम ट्रस्ट हो सकती है। लेनू की अपॉइंटमेंट सर्वसम्मति से हो गई है और वो दूसरा लाइफ टाइम ट्रस्टी बन चुके हैं। पहला लाइफ टाइम ट्रस्टी नियोल टाटा है और दूसरा वेणु श्रीनिवासन। मेहुल मुस्त्री जो नियोल टाटा को अपोज कर रहे थे, उनकी एप्लीकेशन आ रही है और क्या उनको भी लाइफ टाइम ट्रस्टी बना जाएगा, इसको हम देखकर इंतज़ार करना पड़ेगा। मारुति में सेल्स कम हुई है, महिंद्रा में सेल्स की सेल वही रही है और ह्युंडई का सेल भी फ्लैट है, लेकिन टाटास की सेल बढ़ी है। इस बार भी टाटास का सेल बढ़ी है। इस 2 महीनों में लगभग 11,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बेची हैं। लगभग 30 या 32,000 नेक्सॉन बेची हैं और पंच का भी एक्स्ट्रा सेल्स है। इससे पता लगा ये ट्रेंड कंटिन्यू होती है, लगता ही है कि ये ट्रेंड होती ही। टाटास ने नंबर 2 पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। तीसरी जगह पे है वो महिंद्रा है और चौथी जगह पे ह्युंडई। सो ह्युंडई नंबर 2 से नंबर 4 आ गई है और ये लॉन्ग टर्म में महिंद्रा और टाटा के बीच जो नंबर 2, नंबर 3 की टकराव थी, उसमें टाटा आगे चल गई है। इसीलिए मैंने आपको टाटा मोटर्स को कंसीडर करने के लिए बहुत बार कहा था। अब टाटा मोटर्स स्प्लिट होके 2 शेयर्स में आ चुकी है। एक शेयर है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और दूसरा टाटा कमर्शियल व्हीकल आपको नवंबर तक मिल जाएगा। तो ये हो गया न्यूज़ है इसके बारे में। और इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज़ ये है, गूगल एंथ्रोपी का न्यूज़ है। गूगल ने एंथ्रोपी में फिर से इन्वेस्ट करने की बात कह रही है। एंथ्रोपी को बेसिकली गूगल क्लाउड में जगह चाहिए और वो गूगल क्लाउड में लगभग $3 बिलियन की स्पेस चाहिए। वो गूगल और एंथ्रोपी के नाम से नेगोशिएशन चल रही है। अमेज़न भी ये बात कर रहा है एंथ्रोपी से। गूगल और अमेज़न दोनों ने एंथ्रोपी में बड़ा इन्वेस्टमेंट की है। इसके न्यूज़ के आने के बाद गूगल की शेयर में 3% की वृद्धि हुई है। सुंदर पिचई और सत्य नडेला दोनों की तनख्वाह बढ़ गई है। बोथ की जगह लगभग $96 मिलियन 96 बिलियन डॉलर्स $100 मिलियन के आसपास है, क्योंकि रिकॉर्ड्स प्रॉफिट्स हो रहे हैं। इसके बदौलत इतना बड़ा गेन हो रहा है। आज से H1B वीज़ा भी प्रॉब्लम में हो जाएगी। H1B वीज़ा में एस्केप करने की कुछ नोटिफिकेशंस है। जैसे आप L1 वीज़ा में जा सकते हैं और उधर से H1B वीज़ा बदल सकते हैं। आखिरी में न्यूज़ आई है कि वॉलमार्ट ने हायरिंग पास कर दी, क्योंकि वो H1B में $100,000 पे करना नहीं चाहती है, तो वो रिक्रूटमेंट में फ्रीज कर दी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में ये न्यूज़ है कि जापान में आज भी कुछ रैली था, ये नया प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर करने से। और आपको सबको पता होगा फ्रांस में लुवेर फेमस म्यूजियम में ज्वेलरी हीस्ट हुई है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं,
पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।